समर सीज़न स्टार्ट होते ही वार्डरोब को समेटना और ऑर्गेनाइज करना भी एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि सीज़न लंबा होने और गर्मी की शिद्दत होने की वजह से गर्मियों के कपड़ों की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको संभालने के लिए जगह भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है और प्रॉपरली संभालना भी ज़रूरी होता है, सो दैट कपड़ों का क्लटर ना लगे और नज़रों के सामने और अप्रोच में होना भी एज मच पॉसिबल हो। सो इन टुडेज़ वीडियो मैंने समर्स के कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज किए, स्पेस सेविंग और रेंटर फ्रेंडली आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हुए चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट वुमेनियंस एंड वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैंने वार्डरोब में एक नॉर्मल रॉड की बजाय 2 रॉड फिक्स करवाए, ताकि एक की बजाय हैंगिंग के लिए दो ऑप्शंस मिल जाएं, जिससे ना सिर्फ ज़्यादा कपड़े हैंग करना पॉसिबल होगा, इनफैक्ट वार्डरोब की मैक्सिमम स्पेस को भी यूटिलाइज़ किया जा सकेगा। अब जब 2 रॉड फिक्स करवा दिए तो कपड़ों को उनकी फुल लेंथ के साथ हैंग करना ठीक नहीं था, जिसके लिए उनको हैंग करने से पहले इस तरह से फोल्ड कर लिया ताकि उनकी हैंगिंग लेंथ भी कम हो जाए और उन पर रिंकल्स भी ना पड़े, जिसके लिए शर्ट्स को मैंने रिमूव करके नॉर्मल जैसे हम दोनों तरफ से इसकी लेंथ को फोल्ड देते हैं ना, हल्का सा वो देकर और फिर फुल लेंथ को एक पूरा फोल्ड देते हुए इस तरह से किया, जिससे शर्ट की लेंथ भी रॉड की लेंथ के इक्वल हो गई और पूरा सूट भी प्रॉपरली हैंग हो गया। एक तो सीज़न के कपड़े ज़्यादा होने की वजह से ये तरीका बेस्ट है। दूसरा, अगर आपके घर में वार्डरोब्स कम हैं और फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा और आपको वार्डरोब शेयर करनी है तो भी ये बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, अगर आप टेनेंट्स हैं या हॉस्टलाइट्स हैं तो भी ये तरीका बहुत बेस्ट रहेगा, अवेलेबल स्पेस की मैक्सिमम और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए। एक और फ़ायदा ये हो सकता है कि आप अपने डेली वेयर, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और कैजुअल वेयर को सेग्रीगेट करके दोनों रॉड्स को उनकी सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक नीचे की रॉड पे कैजुअल और डेली रूटीन के कपड़े हैंग कर लें, ताकि डेली बेसिस पर इनको निकालना और हैंग करना आसान हो, और ऊपर वाली रॉड में सेमी फॉर्मल और पार्टी वेयर हैंग कर सकते हैं, जो कभी कभार पहनने के लिए निकालने और रखने होते हैं। सो फाइनली दोनों रॉड्स को एफिशिएंटली यूज़ करते हुए मैंने ऊपर सेमी फॉर्मल, पार्टी वेयर और नीचे वाले रॉड पर कैजुअल वेयर हैंग कर लिए। बट स्टिल डेली पहनने वाले रफ़ कपड़े या ऐसे कपड़े जो अभी आयरन नहीं हुए, उनके लिए मुझे जगह का मसला बन रहा था, तो मैंने प्रेस टेबल खुद से कस्टमाइज़ करवाया, जिससे ना सिर्फ डेली कपड़े प्रेस करने के लिए एक प्रॉपर जगह फिक्स हो गई, इनफैक्ट जो कपड़े अभी प्रेस नहीं हुए या रफ़ पहनने वाले हैं या रूटीन के वो कपड़े हैं जिनको हम बस फोल्ड करके रखते हैं और प्रेस की ज़रूरत नहीं होती, जैसे टॉवल, बच्चों के ट्राउज़र्स, बेडशीट्स, रनर्स, तकिए, कुशन, रुमाल, नैपकिन, दरियाँ, खेस, कंफर्टर वगैरह, तो बहुत सारा कपड़ों का मेस इस मिनी वार्डरोब प्लस प्रेस रैक में समेटा गया। इससे पहले मेरे पास ना रॉड्स वाला प्रेस रैक था जो सिर्फ प्रेस के लिए यूज़ होता था, फोल्ड करके उसको किसी भी जगह रख लेते थे, तो वो मैंने डोनेट कर दिया क्योंकि वो बस सिर्फ प्रेस के लिए यूज़ होता था। बट ये सॉलिड वुड का प्रेस रैक मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा, जिसने मेरे बहुत सारे कपड़ों से रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया। कोई भी वार्डरोब, ड्रॉअर या कैबिनेट हो, इनको साफ़ करके लाइनर्स बिछाना सबसे पहला और ज़रूरी काम होता है, ताकि एक तो नीट लुक आए और दूसरा यहाँ की क्लीनिंग आसान हो जाए। सिंपली इन लाइनर्स को रिमूव करें, वाइप या रिप्लेस करें एंड यू आर ऑल डन। लाइनर्स के लिए घर में ऑलरेडी मौजूद न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स, पेपर बैग्स जो अब रूटीन में घर में आते हैं उनकी कटिंग्स, एक्स्ट्रा टेबल शीट्स की कटिंग भी यूज़ की जा सकती हैं, और या फिर मेरी तरह अगर कोई एक्स्ट्रा वॉलपेपर आपके घर में पड़ा है तो उसकी कटिंग्स को भी एज अ लाइनर यूज़ किया जा सकता है। बस लेंथ और विड्थ मेजर करें, मार्कर से निशान लगाएं, उसको आपस में मिलाएं, उनकी लाइंस को और कटिंग कर लें। बस इतना सा काम होता है और आपके लाइनर्स रेडी हो जाते हैं, लेकिन आपकी वार्डरोब की, ड्रॉर्स की, कैबिनेट्स की लुक एकदम नीट हो जाती है। यहाँ मुझे एक जैसी 2 डिफरेंट मेजरमेंट्स के लाइनर्स के लिए कटिंग चाहिए थी, वो मैंने काट ली। अब इनको बिछाने के लिए मैंने डबल टेप की कटिंग्स को लेकर हर शीट के चारों कॉर्नर्स पर फिक्स कर दिया। छोटी छोटी कटिंग्स ली ताकि ये लाइनर्स अपनी जगह पर फिक्स रहें और ड्रॉअर या कैबिनेट में कोई भी चीज़ निकालते या रखते वक्त ये लाइनर्स स्लिप ना हो जाएं, फोल्ड ना हो जाएं। एक दफ़ा लाइनर्स बिछा लें तो काफ़ी अरसा आपकी ड्रॉअर की लुक्स नीट और टाइडी रहती है, अगर इनको टाइम टू टाइम हम क्लीन करते रहें तो।
चलें जी, यहाँ लाइनर्स भी लग गए। अब वो कपड़े जो अभी प्रेस होने वाले थे उनको मैंने ऑलरेडी तय लगा कर रख लिया था और उनके पाइल्स बना लिए थे। इन पाइल्स को अब मैं उठाऊंगी और एक एक करके जाके उन कैबिनेट्स के अंदर रखती जाऊंगी। अगर मेरे पास ये कैबिनेट ना होती और मेरे पास स्पेस भी ना होती तो कितना मुश्किल था ऐसे कपड़ों को संभालना। किसी बास्केट में रखती, किसी बेड पर या सोफ़े पर तय लगा कर रखा होता। वैसे ही विजुअल क्लटर बहुत बुरा लग रहा होता है, आंखों को, देखने वाले को अच्छा नहीं लगता और कपड़ों का मैस खाम-खा में बन रहा होता है। ख़ासकर गर्मियों में पता नहीं कहाँ-कहाँ से कपड़े निकल आते हैं और उनको संभालना एक टास्क हो जाता है। बट इस प्रेस रैक ने मेरी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर दी। तो जिन कपड़ों को बस खाली तय लगाना था उनको मैंने इस तरह समेट दिया। अब किसी को नज़र भी नहीं आएगा और ये सिमटे भी रहेंगे। बाकी कैबिनेट को भी मैंने एफिशिएंटली यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी डीप है और आगे से हैंडल भी लगा हुआ है, अच्छे मटेरियल का है, काफ़ी स्टडी बॉक्स है ये और कवर्ड भी है। उसके लिए मैंने जितने भी हमारे एक्स्ट्रा दुपट्टे होते हैं ना, समटाइम्स हमारे सूट ख़राब हो जाते हैं बट दुपट्टे उनके बिल्कुल ठीक रहते हैं, नेक्स्ट यूज़ के काबिल होते हैं, उनके प्रिंट्स बड़े अच्छे होते हैं, या मोनोक्रोम दुपट्टे होते हैं जैसे ब्लैक, वाइट, ऑफ वाइट स्किन, बेज, ब्लू, ब्राउन। तो ऐसे कलर, सॉलिड कलर जो हैं काफ़ी कपड़ों के साथ चल रहे होते हैं तो उनको मैं वेस्ट नहीं करती। उनको संभालना भी एक काम होता है। अगर तय लगा कर रखो तो बार बार इनकी तय ख़राब भी हो सकती है। सेक्शन ऑर्गेनाइज़र में रखें तो उसके लिए कितने को हम सेक्शन ऑर्गेनाइज़र्स बाय करेंगे, वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। बट ये आइडिया इस तरह से इन एक्स्ट्रा दुपट्टों को संभालने का मुझे अच्छा लगा, इफ़ेक्टिव लगा। जिस तरह से मैं इन दुपट्टों को लेंथ वाइज पहले उसको समेट के फिर उसको फ़ोल्ड कर रही हूँ ना और बीच में से एक इस तरह से इसको नॉट लगा रही हूँ हल्की सी, तो इस तरह ये दुपट्टे काफ़ी देर तक सिमटे रहेंगे और इनको पिक करना भी आसान हो जाएगा, हमारी नज़रों के सामने होंगे। और बेस्ट पार्ट ये कि इस वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र में काफ़ी सारे दुपट्टे एट अ टाइम इसके अंदर फिक्स हो गए और समेटे गए और टिड्डियों वगैरह के टुक से भी ये बचे रहेंगे क्योंकि ये कवर्ड है। तो बस इस जगह पर ना मैंने इस वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र को रख लिया। अब इसको निकालें, दुपट्टों को रखें, आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्स्ट्रा अगर आपकी आयरन है, कोई शावर बॉटल है, उसके लिए भी उसको भी डेडिकेटेड स्पेस मिल गई, वरना इधर उधर रखी होती हैं। और ऊपर का जो ड्रॉर था ना, वहाँ पर मैंने इस तरह का सेक्शन ऑर्गेनाइज़र, जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस में, बहुत ही काम का रहा क्योंकि ये बिल्कुल इसका साइज़ उस ड्रॉर के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रहा था। तो बस इसको ना, इसके अंदर कितनी छोटी छोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं, सॉक्स, उनकी वेस्ट होती हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो जो रूटीन में अगर इस तरह सामने आते जाते इस तरह के सेक्शन ऑर्गेनाइज़र जिनके अंदर ग्रिड्स बनी होती हैं उसके अंदर आप समेट कर रख देंगे ना, तो बच्चे आते जाते खुद ही ड्रॉर में से चीज़ निकाल लेंगे जो भी उनको चाहिए होगी। उनको कोई कैप होगी, सॉक्स होगी, हैंकीज़ होंगे या छोटी छोटी आपकी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए इस तरह के प्लास्टिक के सेक्शन ऑर्गेनाइज़र जिसकी मज़ीद जगह बच गई थी तो वो मैंने इसके अंदर रख दिया और जितनी भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी वो सारी समेट कर रख दी। तो इस ड्रॉर की पूरी स्पेस को मैक्सिमम और एफिशिएंट यूज़ करते हुए मैंने इस ड्रॉर की ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट कर ली। और यहाँ पर जो है मेरी जो प्रेस रैक है उसकी जितनी कैबिनेट्स और ड्रॉर्स हैं उनकी जगह को मैंने बड़ा स्मार्टली यूज़ करते हुए अपनी डेली वेयर और डेली रूटीन की चीज़ों को समेट कर रख लिया और साथ साथ प्रॉपर एक प्रेस के लिए जगह भी मिल गई है। अब हम इसके प्रेस की मेकओवर कर लेते हैं। तो घर में कोई दरी, खेस वगैरह पुराना पड़ा, ये मेरे जहेज़ का था तो मानसून की वजह से बैग में ना इसके ऊपर हल्का सा फंगस लग गया था, बिल्कुल न्यू था, किसी को दे तो नहीं सकती थी। फिर नीचे मैंने इसके लाइनर के तौर पर इसको यूज़ कर लिया। उसके ऊपर प्रेस मैट जो मैं खुद से कस्टमाइज़ कराती हूँ और आप लोगों को बहुत पसंद भी आते हैं, तो अपने घर के लिए फिर इस तरह का ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न का मैंने क्विल्टेड जो है प्रेस मैट खुद से तैयार करा लिया। तो इसको इसके ऊपर मैंने बिछा दिया। इसके साथ अगर मैंने नया प्रेस रैक बनाया है तो मैं फिर नई आयरन भी चाह रही थी कि मैं वो मैं रखूं। और स्टीम आयरन ऑलरेडी मेरे यूज़ में थी लेकिन वो थोड़ी सी अब ख़राब हो गई थी, उसमें से करंट आना शुरू हो गया था। काफ़ी साल से मेरे यूज़ में थी, आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देखी होगी। बट ये फिर मैंने सिल्वर क्रेस्ट की ली है, बहुत अच्छी स्टीम आयरन है, इसके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले फ़िलिप्स की थी, बहुत साल चली, लाइक 14-15 साल वो चली थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो थोड़ी आउटडेटेड हो गई थी। तो अब मैंने ये ली है। ये इसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस उसी तरह से इक्वली अच्छा रहा है। इसके साथ छोटी सी ये बॉटल भी दी गई है जिससे आप इसके अंदर पानी फिल कर सकते हैं। ये फ्रंट साइड से पानी फिल करने की जगह है, यहाँ से आप इसकी एक पूरी ये स्कूप भर के पानी इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद इसको हम सेट कर लेंगे, इसको ऑन ऑफ कर लेंगे और ये साइड से ये ऑन ऑफ हो जाएगी और यहाँ से गोल घुमाकर आप इसको इसकी हीट कैपेसिटी को सेट कर सकते हैं जितनी भी आपको हीट चाहिए। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे प्रेस रैक के लिए। उसके साथ ही वुडन प्लेस मैट रख लिया ताकि
हीट ज़्यादा गर्म होने की वजह से कपड़ा जो है वो ख़राब ना हो, और उसकी जो स्विच है उसको भी मैंने बिल्कुल अपने हाथ में ही रखा ताकि जो उसकी वायर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग स्विच भी लग सके। और यहाँ पर मैट बिछाकर मैंने अपना प्रेस एरिया जो है वो उसका मेकओवर कर लिया, और आराम से अब मैं यहाँ पर अपने कपड़े चाहूँ तो मैं नॉर्मल प्रेस कर लूँ और चाहूँ तो मैं यहाँ स्टीम आयरन कर लूँ। मेरे लिए ये एरिया डेडिकेटेड हो गया और मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया। इस स्टीम आयरन के अंदर अगर आपने अपना जो फैब्रिक कंडीशनर है वो डालना है, आप डाल सकते हैं। आप एसेंशियल ऑयल मिक्स करके डाल सकते हैं, तो गर्मियों में कपड़ों के अंदर जो एक ख़ास ओडर सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, कपड़े फ्रेगनेंट हो जाते हैं और आपके कपड़े स्टीम प्रेस हो जाते हैं, और आपको किसी एक्स्ट्रा शावर बॉटल रखने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। सो ओवरऑल दिस स्टीम आयरन इज़ अ गुड एडिशन इन माई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिससे अलहदा शावर बॉटल रखना भी ज़रूरी नहीं रहा, और जो कपड़े प्रेस होने वाले हैं उनको इन टाइम प्रेस करना भी आसान हो गया। और कपड़े प्रेस हों तो उनको वार्डरोब में हैंग करना, और अगर स्पेस कम है तो सिंगल रॉड की बजाय डबल रॉड फिक्स करवाना घर के तमाम फैमिली मेम्बर्स की वार्डरोब को कंप्लीट एंड ऑर्गेनाइज्ड लुक देने में बहुत हेल्पफुल रहा। आई होप आपको ये वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया पसंद आया होगा। बहुत सारी ऑलरेडी मैंने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन कमेंट सेक्शन में उनका लिंक मैं पिन कर दूँगी। सो या दैट्स इट। इस वीडियो में दिखाए गए प्रेस रैक, वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स, एवरीथिंग, कुछ भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन स्टोर पर। That's all for today. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Womania ATF. We all say, may Allah bless you every day.